students. Now we will study the next topic of this lesson and that is external respiration or breathing in detail. अब हम एक एक करके external respiration and internal respiration को डिटेल में पढ़ेंगे. First of all, we normally breathe through our nose or sometimes even through the mouth. हम जनरली अपनी नोज़ से करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि नोज़ में हमारे में वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो हम माउथ से भी, या बहुत थक रहे हैं हम जल्दी से नहीं ले पा रहे हैं नोज़ से एयर, तो हम माउथ को भी खोल लेते हैं रेस्पिरेशन करते समय. इफ़ वी क्लोज आवर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, अगर हम अपने मुंह को और नॉस्ट्रिल्स को दोनों को बंद कर लें टाइटली, वी सून स्टार्ट फीलिंग अनईजी एंड कैन नॉट होल्ड आवर ब्रीथ इवन फॉर अ मिनट. हम 1 मिनट भी बिना सांस लिए हुए, बिना ब्रीदिंग किए हुए नहीं रह पाते और हमें बहुत अनईजी फील होने लगता है. वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर. हम बिना सांस लिए हुए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो एयर जो ऑक्सीजन में रिच होती है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन. द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन. जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं एयर जो कि रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ब्रीदिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक हमारी डेथ होती है, तब तक हम कॉन्टीन्यूस ब्रीदिंग करते हैं. इट गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. पूरी लाइफ में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये पूरे लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस होता है. ब्रीदिंग रेट. वी हैव जस्ट लर्न that while breathing both inhalation and exhalation take place. A breathe means 1 inhalation plus 1 exhalation. एक बार अंदर लेना एयर को और एक बार बाहर निकालना. This is called one breathe. The number of times a person breathes in a minute is called the breathing rate. हम कितनी बार एयर को अंदर ले रहे हैं और कितनी बार बाहर निकाल रहे हैं, ये कहलाता है हमारा breathing rate. On an average, a healthy adult human being at rest, जब वो आराम से बैठा है या खड़ा है, उस समय पर जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 18 टाइम्स होता है 1 मिनट में. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम दौड़ते हैं तो आपने फील किया होगा हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी फूड के ब्रेकडाउन से, और फूड को ब्रेकडाउन कौन करेगा? ऑक्सीजन. तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं. तो हमारा जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. डू यू नो वाई? This is because whenever we do heavy exercise, we need extra energy. हमें extra energy की ज़रूरत होती है और उस समय पर हम जल्दी जल्दी से एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और एनर्जी को रिलीज़ कराते हैं फूड से. We not only breathe fast but also take deep breath. हम सिर्फ तेज़ी से सांस नहीं लेते हैं, हम बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं. इससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड सप्लाइड टू आवर बॉडी सेल्स. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. ज़्यादा जल्दी से फूड ब्रेक डाउन होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी जल्दी से मिल जाती है. द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ द स्लोएस्ट व्हेन ही और शी इज स्लीपिंग बिकॉज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग स्लीप. क्योंकि सोते समय हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है. अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है टू सी द वेरिएशन इन ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. अब यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिखाई हुई हैं. सबसे पहली में रीडिंग हो रही है, दूसरी में वॉकिंग, तीसरी में साइकिलिंग, चौथे में वॉचिंग टीवी, देन प्लेइंग कैरम, देन रनिंग.
आपको वो कह रहे हैं shows some activities carried out by a person during a normal day according to your experience in which activity the rate of breathing will be normal and in which activity it will be fast or faster. Write in the blanks. Accordingly, assign number to the pictures in the given circles in the order of increasing rate of breathing. अब देखिए, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो कैसी होगी हमारी ब्रीदिंग? नॉर्मल. जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो फास्ट, साइकिलिंग करेंगे तो फास्टर, वॉचिंग टीवी नॉर्मल, प्लेइंग कैरम फास्ट, रनिंग फास्टर. तो इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ थिंक, वाई डू वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी? जब हमें नींद आ रही होती है तो हमें उबासियाँ क्यों आने लगती हैं? ड्रॉन. हाउ वी ब्रीथ? चलिए देखते हैं हम कैसे ब्रीद करते हैं. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ह्यूमन फॉलोइंग ऑर्गन्स: नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया और विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली. अब आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं. देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग कैसे होती है उसका मैकेनिज्म देखते हैं. आर नोज हैज़ 2 होल्स. हमारी नोज़ में 2 होल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. They are called nostrils. There is a passage in the nose behind the nostrils called nasal cavity. Nostril से एक पैसेज जा रहा है, आप फिगर देखते रहिए, जिसको हम कहते हैं nasal cavity या nasal passage. Normally we take in air through our nostrils. ज़्यादातर हम nostril से ही air लेते हैं. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम air लेते हैं तो ये nasal cavity से पास होती है. As the air passes through this cavity, it becomes warm. ये यहाँ पर गर्म हो जाती है. It also gets moistened by the mucus secreted by the membrane lining of the nasal cavity. Nasal cavity के अंदर एक membrane होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है, एक लिक्विड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो एयर हम अंदर लेते हैं वो मॉइस्टेंड हो जाती है, मीन्स गीली हो जाती है. Dust and other particles present in the air get trapped by the mucus and hair present in the nasal cavity. Nasal cavity के अंदर कुछ hair present होते हैं. अगर हमने कोई एयर इनहेल करी, अपने अंदर लिए नोस्ट्रिल के अंदर, और उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, तो वो क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा और नेसल कैविटी उसको अंदर नहीं जाने देगी, यहीं पर ट्रैप कर लेगी, बांध लेगी, रोक लेगी, क्योंकि वो अगर अंदर जाएगा तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे. तो उनको हम बाहर निकाल देते हैं और इसीलिए हमें छींक आ जाती है. आपने देखा होगा हम स्नीज़ कर देते हैं. तो स्नीज़ कब आती है? जब हमारी नेसल कैविटी में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल एंटर हो जाता है, जिसको हमारी नेसल कैविटी अलाउ नहीं करती अंदर एंटर होना, तो उसको नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. एंड सो वी कॉल इट स्नीज़. फ्रॉम द नेसल कैविटी द क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासेज इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप. अब यहाँ से ये जो एयर है, जो गर्म हो गई, क्लीन हो गई और मॉइस्ट हो गई, अब ये पास होती है ट्रैकिया या विंड पाइप में. द ट्रैकिया ब्रांचेज इनटू 2 थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियाई या सिंगुलर अगर हम इसको बोलेंगे ब्रोंकस. अब यहाँ से ये एयर पास होती है 2 ब्रोंकियाई या ब्रोंकस, क्लियर, दैट एंटर द लंग्स. अब देखिए यहाँ से एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर कर गई. आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, each bronchus divides to form a large number of smaller tubes called bronchioles. अब ये ब्रोंकियाई फिर से देखो बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. द ब्रोंकियोल्स हैव टाइनी एयर सैक्स एट देयर एंड कॉल्ड एल्वियोली. आप इनके एंड पे देखिए, आपको बैलून जैसे स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये एंड पर होते हैं, एल्वियोली कहते हैं इनको. और इनका सिंगुलर होता है एल्वियोलस. ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोली. हमारे दोनों लंग्स में मिलियंस ऑफ मतलब करोड़ों एल्वियोली होते हैं.
The walls of alveoli are very thin and surrounded by very thin blood capillaries. जो alveoli है, इनकी जो ऊपर की लेयर होती है, जो walls होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं और इनके चारों तरफ, alveoli के चारों तरफ blood की capillaries होती हैं, blood की बहुत पतली पतली नसें होती हैं. The air from the trachea through the bronchi and bronchioles finally enters the alveoli. तो जो नोज से हमने एयर ली थी वो नेसल पैसेज से होते हुए, ब्रोंकियाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए और कहाँ पहुँच जाती है, एल्वियोली में. द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज. अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जा रही है, डिफ्यूज़ हो गई है और डिफ्यूज़ होकर, डिफ्यूज़ मीन्स अंदर की तरफ आ गई है, पहुंच गई है कहाँ पर, आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरीज. क्योंकि उनके चारों तरफ, मैंने आपको अभी बताया, एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनसे एयर बाहर ब्लड में चली जाती है. देखिए यहाँ पर पूरा आपको ट्रैक दिखाया है. नोज़, नोज़ से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोली. और एल्वियोली से कहाँ पहुँच गई, ये हमारे ब्लड में. तो ये जो पूरा ट्रैकिया के बाद तीनों चीज़ें, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली, ये किसके पार्ट हैं, लंग के. तो ये लंग से होते हुए हमारे ब्लड में पहुँच गई. अब ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. हमारे ब्लड में एक चीज़ होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है. हम इसको, एक और हमारा लेसन है आगे ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी पढ़ेंगे. तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमारे ब्लड में एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. तो जो ऑक्सीजन लंग्स से आई ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है और एक नई चीज़ बन जाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन सारी सेल्स में पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन. अभी जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, वही हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आने का काम भी करता है. और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग्स से, नॉस्ट्रिल्स से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन एंटर्स ब्लड. Blood carries carbon dioxide to alveoli in the lungs. From the lungs, carbon dioxide is removed along with the air we breathe out. In this way, exchange of gases takes place in the alveolus. तो इस तरह से अब आपको सिर्फ एक एल्वियोलस का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है. आप ध्यान से देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है. ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है. नीचे जो रेड कलर की आपको ट्यूब दिख रही है, ये हमारी ब्लड की कैपिलरी है, इसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. डू यू नो आर लंग्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोली. जैसा अभी आपको पहले बताया था कि मिलियंस ऑफ एल्वियोली होती हैं, तो हमारे लंग्स में कितनी एल्वियोली होती हैं, लगभग 300 करोड़. द लंग्स आर द ओनली ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट कैन फ्लोट. सिर्फ हमारे बॉडी में सिर्फ लंग्स ही ऐसे हैं जो ऊपर से मतलब बंधे होते हैं और नीचे की तरफ से वो फ्लोट होते रहते हैं, मीन्स मूव कर सकते हैं. बाकी कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो मूव कर सकता हो, सिर्फ लंग्स हैं जो मूव कर सकते हैं.